हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कैंडल सिखाऊंगा जिसे सीख के और आप ट्रेंड के साथ सही से ट्रेडिंग कर पाओगे। सही से आपका ट्रेड जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि मार्केट अब ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हो, अगर देखिए जब दोस्तों प्राइस नीचे गिरता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे ये सोच के सेल कर देते हैं कि प्राइस अब यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप इस पैटर्न को सीख लेते हो तो आप ये सीख जाओगे कि प्राइस अगर अब ट्रेंड में है और प्राइस वहाँ से नीचे गिर रही है तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी कि और ऊपर जाएगी, क्या करने वाली है प्राइस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सिखाने वाला हूँ एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है दोस्तों राइजिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि प्राइस जो है वो ट्रेंड में है, आपको अब ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट जाती हुई दिख रही है तो आपको ये पैटर्न दोस्तों अब ट्रेंड में दिखाई देगा, अब ट्रेंड में बनेगा। यानी कि ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। जब दोस्तों बनेगा तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, यानी कि आपको यहाँ पे अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइस अब ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ बाय करना है जब भी आपको पैटर्न दिखेगा। तो मतलब कि आपको ये दोस्तों पैटर्न बताता है कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए प्राइस अब ट्रेंड में है, ठीक है, तो दोस्तों आपको ये फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। अब ये ग्रीन कैंडल दोस्तों सिंगल भी हो सकती है बड़ी सी, और ये सिंगल नहीं तो अगर ये डबल भी रहेगी तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग के पास होनी चाहिए। आपको दोस्तों ये फर्स्ट वाली कैंडल दिखाई देगी ग्रीन कैंडल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको ये ग्रीन वाली कैंडल बनती हुई दिखी। इसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू होगा जब ये फर्स्ट वाली कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी और ये जब नीचे गिर रही होगी तो ये तीन कैंडल क्रिएट होगी। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आपको तीन कैंडल दिखाई देगी, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। यानी कि ये पैटर्न कुल मिला के 5 कैंडल से पैटर्न बनेगा। ये आपको ये फर्स्ट वाली कैंडल ग्रीन दिखाई देगी और जो ये आपको रेड वाली दिख रही है ये दोस्तों रेड रहेगी और ये तीनों तीन कैंडल रहेगी। ठीक है, बीच में इसकी सिर्फ तीन कैंडल रहेगी। इसके बाद आपको लास्ट वाली एक ग्रीन कैंडल और बनती हुई दिखेगी। यानी कि आपको पैटर्न बताता है कि यहाँ पे जो बायर थे जब उन्होंने दोस्तों प्राइस को ऊपर ले गए उसके बाद यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट को बुक करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये रेड कैंडल बनती हुई दिखती है। लेकिन जो बिगनर होते हैं जिन्हें नहीं पता दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, प्राइस क्या हो सकता है, तो वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई दे रही है। तो वो लोग सोचेंगे कि यहाँ से प्राइस दोस्तों नीचे गिरेगा, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन अगर आपको समझ रहेगी कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे तीन कैंडल बनने का वेट करना है दोस्तों। अगर यहाँ पे तीन कैंडल बनने के बाद फिर से यहाँ पे दोस्तों एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और प्राइस यहाँ पे ऊपर निकल जाता है तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। चलिए मैं आपको दोस्तों चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए दोस्तों चार्ट रहा, देखो ये प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस अब ट्रेंड में है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाली फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुई। अब यहाँ पे सबको दिख रहा है कि दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बाद देखो यहाँ पे दोस्तों देखो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है यहीं से, और देखो यहाँ पे तीन कैंडल लगातार रेड बन जाती है। अब यहाँ पे इसको देख के काफ़ी लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। इसके बाद जो अगली पांचवी कैंडल बनेगी दोस्तों ये ग्रीन कैंडल रहेगी और यहाँ पे आपको ये ऊपर जाती हुई दिखेगी यहाँ से। तब आपको समझ जाना है दोस्तों कि यहाँ पे बायर फिर से कंट्रोल में आ गए हैं, अब यहाँ से प्राइस भागेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो दोस्तों ये तीनों कैंडल है, ये तीनों कैंडल यहाँ पे फर्स्ट वाली के लो को ब्रेक न करे। इसके अलावा मान लीजिए दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब दोस्तों आपको यही पैटर्न सेम टू सेम डाउन में दिखेगा, डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसका नाम बोला जाएगा फॉलिंग थ्री मेथड। एंड मान लीजिए दोस्तों देखो प्राइस नीचे गिर रहा है, आपको यहाँ पे देखिए बीच में ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। ग्रीन कैंडल फर्स्ट वाली दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेगी रेड कैंडल, इसके बाद आपको यहाँ पे तीनों कैंडल बनती हुई दिखेंगी ग्रीन ग्रीन। अगर दोस्तों यहाँ पे तीन कैंडल बनने के बाद, और यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे तीनों कैंडल इसके फर्स्ट वाली की हाई को ब्रेक ना किया हो, उसके बाद जब प्राइस अगली पांचवी कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों कि प्राइस जो है वो यहाँ पे इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे देखो नीचे गिर गई है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इसे बोलना है ये फॉलिंग थ्री मेथड पैटर्न है। आपको अगर ऐसा पैटर्न दिखता है ये समझ लीजिए कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई ईमेल लगा रखा है, मान लो दोस्तों देखो यहाँ पे ये ईमेल लगा हुआ है। अब अगर मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो प्राइस अब ट्रेंड में है, ठीक है,
और आपको यहाँ पे ये बीच में दोस्तों पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखता है। अब करना क्या है, देखिए दोस्तों, जब प्राइस जो है यहाँ पे पाँचवीं कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तो आप यहाँ पे बाय कर लेंगे, और जो स्टॉप लॉस है दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे रखेंगे, जो पाँचवीं कैंडल है उसके नीचे आपको एसल यहाँ पे रखना है। पैटर्न को ढूंढना है। अगर यहाँ पे आपको पैटर्न दिख जाता है तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो पांचवी कैंडल है इस पे वॉल्यूम क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पे पांचवी कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिख जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे मूव बड़ा आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रजिस्टेंस है, और देखो दोस्तों प्राइस ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट हुआ। अब दोस्तों जब प्राइस पांचवी कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ पे बाइंग करोगे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग करोगे दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पे पांचवी कैंडल के नीचे रखोगे एसल यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे रखना है। टारगेट दोस्तों फर्स्ट रहेगा 1:2 का। लेकिन अगर आपको यही पैटर्न रैंडम कहीं पे दिख जाता है साइड बेज मार्केट में, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको पहले दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, या फिर सपोर्ट, या फिर रेजिस्टेंस, या फिर वॉल्यूम। अगर दोस्तों आपको पैटर्न मान लो यहाँ पे दिखा, तो आपको यहाँ पे पांचवी कैंडल पे देखना है कि क्या यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़िया है, इसका मतलब कि दोस्तों ये राइट सिग्नल है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और सेम टू सेम दोस्तों ऐसे बेरिश में रहेगा जब दोस्तों प्राइस नीचे गिर रही होगी तो, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको डेली FIDI का अपडेट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मैं उस पर दोस्तों अपडेट करता रहता हूँ डेली कि FIDI कितना बेचा कितना खरीदा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।